Let's take some examples related to ideal gas equation. Right, ideal gas equation, I hope you remember, that is PV is equal to nRT. First example is the stopcock connecting the two bulbs A and B of volume 5 liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively is open. So we have two bulbs, bulb A and B. बल्ब A का वॉल्यूम है 5 लीटर, बल्ब B का वॉल्यूम है 10 लीटर. दोनों ही कंटेन करते हैं आइडल गैस एट प्रेशर. दिस इज 9 atm बल्ब A का एंड 6 atm बल्ब B का. और उस स्टॉपकॉक, ये दोनों जो बल्ब्स हैं ये स्टॉपकॉक से कनेक्टेड है, उस स्टॉपकॉक को हमने ओपन कर दिया, यानी बोथ द बल्ब्स आर बिहेविंग एज वन सिस्टम. What is the final pressure if the temperature remains the same? अगर हमने टेम्परेचर को सेम रखा है तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? Now in the beginning क्या होगा? स्टार्टिंग में let's calculate number of moles of gas in bulb A. बल्ब A में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो we know PV is equal to nRT, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? N लिख सकते हैं. N is what? PV by RT. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P कितना है 5, P है 9 atm, V है 5 लीटर और R कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन बल्ब B, दैट इज 10 into 6 upon RT. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को ऐड करके आएगा 45 अपॉन RT प्लस 60 अपॉन RT, दैट विल कम आउट टू बी 105 अपॉन RT. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो कम या ज्यादा नहीं हो सकते ना, स्टॉपकॉक चाहे बंद हो चाहे खुला हो, नंबर ऑफ मोल्स जो पहले थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. राइट, so we can apply the concept what? Total number of moles before opening the stopcock is equal to after opening the stopcock. ठीक है, अब again we know PV is equal to nRT, number of moles हमें मालूम चल गया, बराबर रहेंगे. ठीक है, हमें पूछा गया क्वेश्चन में we need to find out the final pressure. कितना फाइनल प्रेशर है जब हमने दोनों स्टॉपकॉक को ओपन कर लिया? तो यहां से हम प्रेशर लिख सकते हैं nRT by V. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 105 अपॉन RT इंटू RT by V. V कितना होगा? दोनों बल्ब को आपने कनेक्ट कर दिया और दोनों बल्ब फिर कनेक्ट होने के बाद स्टॉपकॉक जब खोल दिया तो दोनों बल्ब्स एक ही सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम विल बी एडिटिव. 5 प्लस 10 15. तो यहां से RT और RT कैंसिल हो जाएगा. 105 by 15, we can calculate this will come out to be 7 atm. तो जो फाइनल प्रेशर हो गया जब हमने स्टॉपकॉक ओपन किया है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट प्रेशर इज 7 atm. राइट, चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2, a mixture of NO2 and CO. We have a mixture of NO2 and CO, carbon monoxide, having a total volume of 100 ml. इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml है. कंटेन्स 70 ml ऑफ NO2 एट 1 atm. इस 100 ml में से 70 ml NO2 है एट 1 atm. ठीक है, द मिक्सचर इज लेफ्ट फॉर सम टाइम एंड सम NO2 गेट्स डाइमराइज्ड such that the final volume of mixture becomes 80 ml at 1 atm. हमने क्या किया? हमने मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दिया. The mixture is kept for some time and some of the NO2, पूरा NO2 नहीं, कुछ NO2 क्या हो गया? डाइमराइज हो गया. तो NO2 जब डाइमराइज होगा तो NO2 will be converted into N2O4. Right? Such that the final volume of the mixture, अब जो पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम of the mixture becomes 80 ml at 1 atm. ठीक, we need to find out the mole fraction of NO2 in the final mixture.
फाइनल जो मिक्सचर है डाइमराइजेशन के बाद जो हमें मिक्सचर मिला है उस फाइनल मिक्सचर में NO2 कितना है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इन द फाइनल मिक्सचर. ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट. चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. इनिशियल वॉल्यूम हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. इनिशियल वॉल्यूम मिक्सचर का इज 70 ml. इनिशियल वॉल्यूम ये है NO2 का, ठीक है. सो इट इज नॉट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बट इट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ NO2, ठीक है, इज 70 ml, ठीक है. ऑब्वियसली टोटल मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स 30 ml, ठीक है. सपोज हम मान लेते हैं कि 70 ml में से VML इट गेट्स डाइमराइज्ड. VML क्या हो गया, डाइमराइज्ड हो गया. डाइमर कैसे बनेगा, ट्वाइस NO2 विल फॉर्म N2O4, डाइमर, 2 मॉलिक्यूल. अगर आप 2 यूनिट वॉल्यूम लेते हो तो इसका 1 यूनिट वॉल्यूम बन रहा है. हमने अज्यूम कर लिया कि इसका V वॉल्यूम डाइमराइज हो रहा है, तो N2O4 कितना बन जाएगा, V/2. और NO2 रह कितना जाएगा जो डाइमराइज नहीं हुआ, 70 - V. तो अब जो फाइनल मिक्सचर है, जो फाइनल मिक्सचर है उस फाइनल मिक्सचर में क्या क्या है. उस फाइनल मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ओरिजिनली प्रेजेंट है. उस फाइनल मिक्सचर में डाइमराइज्ड N2O4 भी है. उस फाइनल मिक्सचर में लेफ्ट NO2 भी है. ये तीनों चीजें हैं. CO का जो वॉल्यूम है दैट इज 30 ml. N2O4 जो बना है वो V/2 बना है. और NO2 जो लेफ्ट ओवर रह गया दैट इज 70 - V. और ये जो टोटल वॉल्यूम है ये किसके बराबर है, 80 ml के बराबर. वी कैन सॉल्व दिस, राइट. हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 30 + 70 - V + V/2 इज इक्वल टू 80. रीअरेंज कर लेते हैं. ये हो जाएगा 100 - V/2 इज इक्वल टू 80, राइट. सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशंस. यहां से V/2 कितना आ जाएगा, 20. 100 - 80 एंड V विल कम आउट टू बी 40 ml, ठीक है. मतलब डाइमराइज होने वाला NO2 कितना है, 40 ml है. NO2 रहे कितना गया, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है NO2 का फाइनल मिक्सचर में. तो NO2 रहे कितना गया, 70 - 40 दैट इज 30 ml. और ये वॉल्यूम है, लेफ्ट ओवर वॉल्यूम. नाउ वी नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम ये लेफ्ट ओवर मोल्स भी बोल सकते हैं. हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो, राइट. और अब लेफ्ट ओवर मोल्स के मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो वी कैन से 30 अपॉन टोटल मोल्स कितने, यानी टोटल वॉल्यूम 80, दैट विल कम आउट टू बी 3/8. तो जो मोल फ्रैक्शन रह गया मतलब NO2 का मिक्सचर में, फाइनल मिक्सचर में, दैट इज 3/8. तो आइडियल गैस इक्वेशन पर ऐसे ही कुछ बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन अदर लॉज व्हिच आर रिलेटेड टू गैसियस स्टेट. हमने अभी तक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसैक लॉ, एवोगाड्रो लॉ ये पढ़ा. उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव करिए. अब हम एक लॉ और पढ़ लेते हैं दैट इज एक्चुअली अप्लाइड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ partial pressure, ठीक है. This is applied to a mixture of non-reacting gases. Mixture of non-reacting gases. अब जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर होता है वो एक पर्टिकुलर गैस की तरह ही बिहेव करता है, एक प्योर गैस की तरह ही बिहेव करता है. अब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इस मिक्सचर में वो सब कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है. और उस पूरे मिक्सचर का कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर होगा. जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर कुछ है और हर एक कंपोनेंट का क्या है, हर एक कंपोनेंट का प्रेशर है. P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया अगर 3 कंपोनेंट्स हैं, P4 हो जाएगा अगर 4 कंपोनेंट्स हैं. ये जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं इन्हें हमने बोला है पार्शियल प्रेशर बिकॉज दे आर ओनली पार्ट ऑफ द टोटल प्रेशर. वो टोटल प्रेशर नहीं है. P1 इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर, P2 इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर. ये सिर्फ क्या है, टोटल प्रेशर का कुछ कुछ पार्ट है, क्योंकि टोटल प्रेशर इसका है उस पूरे मिक्सचर का, ठीक है. अब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को. एक्चुअली 1801 में John Dalton established a relationship between the pressure of mixture and individual pressure of the constituent gases.
जो ये इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं ये टोटल प्रेशर से कैसे रिलेटेड हैं, और इसी रिलेशनशिप को बोला गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, हमारे पास अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है एट अ गिवन टेम्परेचर, द टोटल प्रेशर of a mixture of two or more non-reacting gases occupying a definite volume is equal to the sum of partial pressures of the constituent gases. Right? अगर हमने टेम्परेचर डेफिनेट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और एक मिक्सचर ले लिया फिक्स्ड वॉल्यूम का नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो जो टोटल प्रेशर होगा उस पूरे मिक्सचर का दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस. तो हम ये लिख सकते हैं मैथमेटिकली, लेट्स से टोटल प्रेशर P है, दैट इज इक्वल टू PA द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, ठीक है, प्लस PB पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B प्लस PC पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट C एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए. राइट अब हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट होंगे. सपोज Na नंबर ऑफ मोल्स है गैस A के, Nb नंबर ऑफ मोल्स है कंपोनेंट B की, Nc नंबर ऑफ मोल्स है कंपोनेंट C के एंड सो ऑन. ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर A, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, यही अप्लाई कर रहे हैं. PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A, R टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम भी हमने सेम ले लिया. ऐसे ही हम लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ऐसे ही हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू NBRT बाय V. ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स के लिए हम लिख सकते हैं. और एक इक्वेशन लिख सकते हैं इस पूरे मिक्सचर के लिए वेयर द टोटल प्रेशर इज P. तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, Na प्लस NB प्लस NC एंड सो ऑन RT बाय V. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 के साथ, डिवाइडिंग 1 बाय इक्वेशन 2. तो PA अपॉन P LHS में आ जाएगा, RHS में क्या आएगा, NA अपॉन Na प्लस NB प्लस NC एंड सो ऑन RT बाय V विल कैंसिल आउट. व्हाट इज दिस, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, ये क्या है, ये चीज है मोल फ्रैक्शन. राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्योंकि उसके मोल्स डिवाइड किए हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स से. सो वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, जैसे यहां पर हमने कंपोनेंट कंसिडर कर लिया A, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. Isn't it? कि अगर हमने एक मिक्सचर ले लिया नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उस मिक्सचर में जो हर एक गैस है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट.